बल्कि अल्लाह से मुलाकात का वक्त है। लेकिन आज लोग इस मुलाकात को भूल चुके हैं। क्या हम भी उन्हीं में से हैं? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नमाज सूरह अल-बकरा 43, और एक और जगह फरमाया, नमाज मोमिनीन के लिए वक्त पर फ़र्ज़ है, सूरह अन-निसा 103। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सातुन है, जिसने इसने दीन को क़याम किया और जिसने इसे छोड़ दिया उसने दीन गिरा दिया। तो सोचिए, जब हम नमाज नहीं पढ़ते तो हम अपना दीन गिरा देते हैं। आज के हालात को आज का मुसलमान बिज़ी है, मोबाइल, नेटफ्लिक्स, रील्स, लेकिन नमाज जाती है या लेट होती है। सुबह फजर उतना मुश्किल, लेकिन रात 2 बजे तक जगना आसान। क्या ये वही उम्मत है जिसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात अल्लाह से नमाज का तोहफा हासिल किया? जहन्नम वालों से पूछा जाए, तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नुम में डाला? सूरह अल-मुद्दथिर 42-43। वो कहेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। क्या आप सोच सकते हैं, ये जवाब हमारा भी हो सकता है अगर हमने नमाज छोड़ दी। नमाज सिर्फ रूहानी सुकून, ये बुराइयों से भी बचाती है। अल्लाह फरमाता है, नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोकती है। अगर हम गुनाह से नहीं बच रहे तो सोचना होगा हम नमाज कैसे पढ़ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अबू दाऊद, अगर नमाज सही है तो बाकी अमाल भी सही मान लिए जाएंगे। अभी वक्त है, एक सजदा, एक वक्त, एक मुसल्ला और एक रुला देने वाली दो, ये ज़िंदगी बदल सकती है। नमाज का मकसद ताल्लुक़ बिल अल्लाह, रब से रिश्ता बनाना। रोज़ की मसरूफियत में हम भूल जाते हैं कि हमारा असल सिलसिला दुनिया से नहीं, उस ज़ात से है जिसने हमें पैदा किया। जब बंदा सजदे में जाता है तो सबसे ज़्यादा करीब होता है अल्लाह के, होता है जब इंसान अपने रब से विनती करता है। क्या आपने कभी वो सुकून महसूस किया है? और सुकून, ज़िंदगी में जितनी टेंशन है उतना ही नमाज का निज़ाम है। हर वक्त एक ठहराव, एक रूहानी ब्रेक मिलती है। सुबह जब सब कुछ शुरू होने वाला हो, ज़ोहर जब दुनिया का शोर ज़्यादा हो जाता है, असर जब थकान महसूस होने लगती है, मगरिब जब दिन ढल रहा होता है, इशा जब हर चीज़ को छोड़कर सिर्फ अल्लाह के पास लौटने का वक्त होता है। ये कोई तसद्दुफ़ नहीं जो हमें हर वक्त बुलाता है कि आजा, तू अकेला नहीं है। बंदगी का आला मंजर सजदा सबसे खूबसूरत अमल है, जहाँ इंसान सबसे ज़्यादा ज़मीन पर होता है लेकिन रुतबा सबसे ऊंचा होता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, सबसे पहले जब वो सजदे में होता है। तो सोचिए, अगर हम इस कुर्बत को महसूस कर सकें तो ज़िंदगी कैसे बढ़े। नमाज सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, ये तैयारी है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर नमाज ठीक हुई, बाकी हिसाब आसान होगा। अगर नमाज सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ रसूल का ये एक तंबीह है, एक याद दहानी है कि नमाज छोड़ने वाले के लिए ज़िंदगी सिर्फ एक धोखा है। नमाज मजबूरी नहीं, मोहब्बत होनी चाहिए। जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो नमाज एक ज़रूरत बन जाती है, एक सुकून। जैसे किसी अपने से मिलने का इंतज़ार होता है, वैसे ही नमाज का वक्त भी दिल को खुशी देता है। हर सजदा, हर रकात आपसे मुलाकात का ज़रिया है, और ये मुलाकात जितनी गहरी होती है, ज़िंदगी उतनी रोशन होती है। कंक्लूजन, जज्बाती और दावत फ़िक्र। आज से एक फ़ैसला कीजिए, नमाज को सिर्फ एक रूटीन ना समझिए, इसे अपना साथी बनाइए, अपना रास्ता जन्नत की तरफ। रसूल अल्लाह ने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है। तो चलिए इस कुंजी को अपने हाथ में मजबूती से थाम लें
کیا پتہ ایک سجدہ آخرت میں ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ نماز سے محبت کرو، جنت تم سے محبت کرے گی۔ سجدے میں گر جاؤ، دنیا تمہارے قدموں میں گرتی رہے گی۔ اگر یہ بات دل کو چھو گئی ہو تو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کسی ایک انسان کا دل بدل جائے اور اس کی وجہ سے آپ کی مغفرت ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔